हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 9th गणित विषय में उपविषय है रेखा एवं कोण भाग 3 हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूं उसमें उपविषय है रेखा एवं कोण भाग 3 कक्षा 9वीं इकाई 6 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें है प्रमेय है और उस प्रमेय का जो कथन है वो ये है, यदि कोई किरण एक रेखा पर स्थित हो तो उसके द्वारा रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर देखेंगे एक बार आप कथन, यदि कोई किरण एक रेखा पर स्थित हो तो उसके द्वारा रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे पहले हमने आसन्न कोण पढ़े थे, आपको शायद ध्यान होगा। तो मैंने इस प्रमेय के कथन के अनुसार ये चित्र बनाया है। इस चित्र में ये AB मैंने एक रेखा ली है और इसके ऊपर CD एक किरण ले ली। ये किरण जो है ये यहाँ दो कोण बनाती है, एक तो ACD और एक BCD, दोनों आसन्न कोण हैं। इस चित्र और इस कथन के अनुसार अब हम लिखेंगे जो दिया हुआ है वो, और उसको मैं यहाँ लिखा हूँ दत्त। तो दत्त में मैंने लिखा किरण CD, ये है किरण CD, रेखा AB पर, ये रेखा AB है, इस पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ACD ये कोण तथा कोण BCD आसन्न कोण है। BCD ये और ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। अब हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होता है और वो है जो हमें सिद्ध करना है वो, और उसको मैं यहाँ लिखता हूँ साध्य के रूप में। साध्य, तो साध्य क्या है, कोण ACD जमा कोण BCD बराबर 180 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। देखेंगे आप, कोण ACD ये कोण है और कोण BCD ये कोण, इन दोनों का जोड़ हमें 180 अंश सिद्ध करना है। अब हमें जिसकी सहायता लेनी होती है उस चरण को हम लिखते हैं रचना। तो यहाँ हमें रचना करनी पड़ेगी, और रचना में मैंने क्या रचना की है, देखो CE लंब AB खींचा, यानी जो AB हमारी लाइन है, रेखा है, उसके ऊपर CE मैंने एक लंब खींच लिया इस प्रकार से। ये जो है CE है, CE लंब AB के ऊपर ये लंब है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है वो समकोण है, और इसी तरह से इधर वाला ये कोण भी क्या है, समकोण है। ये हमारा रचना वाला चरण पूरा हो गया। अब अगला जो चरण है वो हमारा प्रमाण। तो प्रमाण में मैंने लिखा चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार कोण ACD, चित्र में आप देखेंगे कोण ACD ये कोण, ये वाला बराबर है कोण ACE जमा कोण ECD। इसमें दो कोण हैं, कोण ACE ये 90 वाला और प्लस ये बीच वाला कोण ECD। तो क्या लिख दिया, कोण ACD बराबर कोण ACE जमा कोण ECD, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। दूसरा कोण BCD, चित्र में देखेंगे आप BCD ये दूसरा जो आसन्न कोण था, इसका दूसरा पेय, दूसरा भाग। तो कोण BCD को हम क्या लिखेंगे, ये पूरा कोण BCE ये 90 वाला कोण घटा ECD, इसमें से ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये वाला कोण बन जाएगा। एक बार फिर से देख लें, कोण BCD बराबर कोण BC माइनस कोण ECD, और इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया, बाएं पद में बायां पद और दाएं पद में दायां। तो बायां पद है इसमें समीकरण 1 का कोण ACD और 2 का बायां पद है कोण BCD। तो ये लिख दिया कोण ACD जमा कोण BCD बराबर समीकरण 1 का दायां पद है कोण AC प्लस कोण ECD, आप देख सकते हैं AC प्लस ECD जमा 2 का दायां पद है कोण BCE और माइनस कोण ECD। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो दायां पद है इसमें ECD यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा ACE और BCE। तो समीकरण कुल मिला के हमारे पास ये बच जाएगा कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर कोण ACE प्लस कोण BCE। यहाँ तक पहुँच गया, आपको समझ में आ गया। यानी कोण ACD प्लस BCD, तो ACD ये यहाँ तक का कोण और BCD यहाँ तक का कोण, इन दोनों का जोड़ बराबर है कोण ACE ये इधर वाला 90 अंश कोण और प्लस BCE इधर वाला 90। तो ACE का मान भी आप देख रहे हो 90, इसमें ACE 90 हमने यहाँ लम डाला था, और कोण BCE का मान भी 90 है। तो ये हो गया 90 प्लस 90 बराबर 180। तो ये हो गया कोण ACD जमा कोण BCD बराबर 180, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये पूरा हो गया, इसको हम लिखेंगे इति सिद्धम।
अब दूसरी प्रमेय है, यहाँ दूसरी प्रमेय का कथन है, इसको मैंने लिखा विलोम। ये विलोम है, जो ऊपर हमने प्रमेय पढ़ी है उसका विलोम, तो उसका विलोम है, मैंने कथन लिखा है इसमें। यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी वे दो भुजाएं विपरीत होती हैं जो उभयनिष्ठ न हो। फिर से देखें एक बार कथन, यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी वे दो भुजाएं विपरीत होती हैं जो उभयनिष्ठ न हो। तो इस कथन के अनुसार यहाँ चित्र ये बनाया है मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने AB एक रेखा ले ली, इसके ऊपर CD एक किरण ले ली, तो यहाँ पर कोण बन गए ACD और BCD, ये आसन कोण हैं। तो इस चित्र के अनुसार और इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ लिखा है दिया हुआ, और दिया हुआ को मैं लिखता हूँ दत्त। तो दत्त मैंने लिखा चित्र में दो आसन कोण ACD और कोण BCD इस प्रकार हैं कि कोण ACD जमा कोण BCD बराबर 180 अंश। फिर देखेंगे चित्र में दो आसन कोण कोण ACD और कोण BCD इस प्रकार हैं कि कोण ACD जमा कोण BCD बराबर 180 अंश। अब अगला जो चरण है वो हमारा सिद्ध करना है, उसको मैं सादे लिखता हूँ। तो मैंने सादे में लिखा किरण CA तथा CB एक दूसरे के विपरीत हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो CA ये किरण है और CB ये किरण है, ये CA और ये CB ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो ACB है ये एक सीधी रेखा है। तो रचना जिसकी हम सहायता लेते हैं उस चरण को हम कहते हैं रचना। तो रचना मैंने क्या लिखा है, देखो, माना CA व CB किरणें एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी CA और CB को मैंने एक दूसरे के विपरीत यानी सीधी रेखा में नहीं मानना है। तो मैंने क्या मान लिया, तथा CE एक किरण खींच ली, मैंने CE एक किरण खींची जो CA किरण के विपरीत है, यानी CE मैंने एक किरण खींच दी जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये CE जो है इस CA के विपरीत है। अर्थात मैंने ये मान लिया कि ACE जो है वो सीधी रेखा है और ACB जो है वो सीधी रेखा नहीं है। इस सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो अब प्रमाण लिखा है मैंने, क्योंकि किरण ACE एक सीधी रेखा है, ये रचना कर ली हमने, क्योंकि ACE एक सीधी रेखा है और CD जो है वो AC रेखा पर स्थित है। भाई ACE सीधी रेखा है, CD इसके ऊपर स्थित है, तो यहाँ दो आसन कोण बन गए ACD और ECD, तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। तो मैंने ये लिख दिया, इसलिए कोण ACD जमा कोण ECD बराबर 180 अंश, इसको समीकरण नंबर 1। ACD जमा ECD बराबर 180 अंश, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। और कोण ACD प्लस कोण BCD, ये देख सकते हो आप, BCD बराबर 180 अंश, ये दत्त है, दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। ये आप देख सकते हो, कोण ACD जमा कोण BCD बराबर 180 अंश, ये यहाँ ये देखो दत्त है, इसमें ये दिया हुआ है कोण ACD प्लस BCD बराबर 180। तो यहाँ से लिख दिया हमने कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश दत्त, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 दोनों का जो दाएं पद है उसमें 180 अंश आता है, इसका मतलब दाएं पद दोनों का बराबर है, तो दाएं पद बराबर है तो दोनों का बायां पद भी बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से जो 1 का बायां पद है वो इधर लिख दिया मैंने, कोण ACD प्लस कोण ECD, ये रहा कोण ACD प्लस ECD बराबर इधर लिख दिया 2 का बायां पद ACD प्लस BCD, ये लिख दिया कोण ACD जमा BCD। अब देख रहे हो आप, इसमें भी ACD है, इसमें भी ACD है बाएं और दाएं पद में, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा कोण ECD और यहाँ से बच जाएगा कोण BCD। तो कोण ECD और BCD इसको समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब चित्र में देखिए आप ECD और BCD कहाँ हैं, देखो आप ECD ये कोण है यहाँ तक का कोण है, और BCD ये यहाँ से आगे यहाँ तक का बढ़ जाता है, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों कोण बराबर हैं। लेकिन इस चित्र के अनुसार ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर कब हो सकते हैं उसके लिए मैंने लिखा है, इसलिए समीकरण 3 यानी ये तीसरा समीकरण जिसमें लिखा है समीकरण कोण ECD बराबर कोण BCD, अतः समीकरण 3 केवल और केवल उस स्थिति में सत्य होगा, कब सत्य होगा, जब CE और CB किरणें संपाती हों, यानी ये दोनों जब संपाती होंगे तभी तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। संपाती का मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। अतः किरण CA और किरण CB दो विपरीत किरणें हैं। अतः जो CA और CB विपरीत क्यों हैं, क्योंकि CB और CE एक ही चीज़ है,
अतः CE भी CA के विपरीत है और CB भी CA के विपरीत है। तो हम रिजल्ट में लिख दिया अतः CA किरण CA और किरण CB दो विपरीत किरणें हैं और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, सिलेबस को आगे समझने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।